नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। रांची यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो अक्सर सड़कों में नजर आते हैं, कभी छात्रवृत्ति को लेकर के, कभी एग्जाम को लेकर के, कभी अपने हकों को लेकर। तो आज वैसे ही आदिवासी छात्र नेता हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने अपनी बातों को रखी है, एग्जाम से रिलेटेड जो बातों को रखी है, फीस से रिलेटेड जो बातों को रखी है। आइए हम जानने की पूरी बातों को कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा था। सर, जो आप लोग ने मुद्दा उठाया फीस को लेकर के, क्यों फीस बढ़ोतरी को लेकर के, क्या पूरा मामला है? सबसे पहले लाइव लगातार के तमाम दर्शकों को जोहार। मैं वसीम अंसारी, छात्र नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद। ये फीस का मामला है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ डिटेल में। ये जो फीस का मामला है, डीएसपी में कॉमर्स विभाग पहले नहीं था, क्योंकि 2017 से पहले रांची कॉलेज रांची के नाम से जाना जाता था। उस टाइम कॉमर्स नहीं चलती थी यहाँ पर। तो 2017 के बाद जब यूनिवर्सिटी में इन्हें कन्वर्ट किया गया, तो उसके बाद सेल्फ फाइनेंसिंग के तौर पे 2020 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में कॉमर्स को लाया गया। उस समय देखी जाए तो कॉमर्स में सालाना दर पे शुल्क छात्रों से लिया जाता था, जिसमें मात्र 7,000 रुपया सालाना लिया जाता था। एक साल का 7,000 रुपया बीकॉम के छात्रों से और एमकॉम के छात्रों से मात्र 5,000 रुपया। और अभी वर्तमान सत्र में देखें 24 से 28 सेशन में, तो पर सेमेस्टर 7,000 रुपया, एडमिशन टाइम 7,000, उसके बाद 5,000, 6,000। बीकॉम में 5,000 लगती है, मतलब 13-14,000 रुपया बीकॉम। और एमकॉम का देखी जाए तो एडमिशन के टाइम 9,190 रुपया और सेमेस्टर 2 में जब जाते हैं उस टाइम 6,000 रुपया, मतलब 15,000 रुपया एक साल का। पहले 7,000 में जो कोर्स कंप्लीट होती थी उसको बढ़ा दिया गया है 2 गुना। तो आपको पर सेमेस्टर नीति लागू यही थी, तो 7,000 को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर देते। ये छात्रों के लिए आसान भी होता है, इंस्टॉलमेंट की तरह देते छात्र और पढ़ाई उनकी हायर एजुकेशन कंप्लीट होते रहते। तो आप इतना 100% फीस वृद्धि किए हैं। तो इससे पहले भी तो हमारे सेशन चल रहे थे, 2 सेशन चले सालाना दर से, उसमें सारे जरूरत की चीजें कॉमर्स की थी, टीचर्स की सैलरीज हो गए, खर्चे हो गए, सारे कुछ पूरा हो रहा है। तो ऐसी क्या स्थिति आए कि आप फीस को 100% बढ़ा दिए। और 100% फीस बढ़ना ये छात्रों के लिए बहुत अधिक बर्डन है, क्योंकि झारखंड के छात्र देखिए झारखंड के छात्रों का देखिए अभी आर्थिक स्थिति तो काफी कमजोर है और स्कॉलरशिप तो मिल पा नहीं रहा है छात्रों को। स्कॉलरशिप के भरोसे छात्र पढ़ाई करते हैं, तो ना स्कॉलरशिप मिल रहा है और इधर फीस वृद्धि हो रही है 100%। तो इससे छात्रों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। और अभी हाल ही में कॉमर्स का मामला देखें तो कुछ दिन पहले सेमेस्टर 3 का एग्जाम हुआ, जिसमें 40-45 स्टूडेंट जो शुल्क भुगतान नहीं कर पाए, एमकॉम पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट, जिनका रिजल्ट ड्रॉप दिया गया। मात्र 10 दिनों में रिजल्ट निकाला गया उनसे मोटा शुल्क वसूलने के लिए। इससे पहले डीएसपीएमयू के इतिहास में आज तक ऐसा काम नहीं हुआ है जिसमें मात्र 10 दिनों में रिजल्ट जारी किया गया। तो छात्रों से फीस ऐंठने के लिए आप 10 दिनों में रिजल्ट जारी कर रहे हैं। इसी तरह आप पंचुअल हो जाइए ना, हमेशा के लिए ये नीति को लागू कर दीजिए और 10 दिनों में रिजल्ट निकालिए, जिससे छात्रों का भविष्य सुनहरा होगा और बढ़ेंगे आगे। ना एग्जाम टाइम से हो रहा है, ना छात्रवृत्ति मिल रहा है, और फिर एग्जाम की बात है तो फीस का भी लेना देना काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल हो रहा है, तो फीस बढ़ा दिया गया है। मतलब ये सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी में क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब अचानक से ऐसा बढ़ोतरी क्यों हो रहा है? रांची यूनिवर्सिटी का मामला अलग है। रांची यूनिवर्सिटी एक अलग यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी अलग यूनिवर्सिटी है। तो हमें रांची यूनिवर्सिटी में क्या है उससे क्या मामला है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के विषय से हम सवाल करते हैं कि जो फीस बढ़ी है, और विश्वविद्यालय प्रशासन जो पुराने अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि परमानेंट वीसी नहीं है, जिसकी वजह से हम किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पाए, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये इन्होंने ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए हम लागू नहीं करेंगे। जैसे ही परमानेंट वाइस चांसलर आ जाएंगे हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। फीस कमेटी की टीम बनेगी, फीस कमेटी की टीम बनी है कि नहीं बनी है कोई अता पता नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन। जब हमने 18 मार्च को नए निर्मित वीसी को दिए एक आवेदन, उसमें हमारा मांग साफ था कि जिस तरह हमने 6 महीना पहले से आंदोलन कर रहा था इसमें कि फीस को रोल बैक लिया जाए, पर सेमेस्टर फी को रोल बैक लिया जाए, तो इसी तरह लीजिए रोल बैक। लेकिन उनका एक ही स्टैंड है कि ये 3 साल पहले मतलब 2022 सेशन से चलते आ रहा है, इसलिए हम वापस नहीं लेंगे। मैं वीसी महोदय से सवाल करना चाहता हूँ, हमारा देश को अंग्रेजों ने कितने दिनों तक गुलाम करवाया, कितने दिनों तक गुलामी में थे हम लोग। तो हमारी सोच, हमारे पूर्वजों की सोच भी यही होती कि अंग्रेजी हुकूमत इतने सालों से हमें
गुलाम बनाए हैं, तो क्या हम आज आज़ाद हो पाते? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या हम आज़ाद हो पाते? तो 2022 सेशन में ये अगर लागू हुआ है, जो कि गलत है और छात्रों के लिए बर्डन पड़ रही है, जो कि गलत है। 100% फीस बढ़ना तो गलत ही मानेंगे हम, कोई गलत माने या ना माने, हम तो गलत मानते हैं, जो कि सही नहीं है। छात्रों के हर वर्ग से छात्र आते हैं और ST SC OBC सबसे ज्यादा पीड़ित है। पूरे दुनिया भर में देखी जाए तो ST SC OBC वर्ग के जो छात्र हैं पीड़ित हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, मार्क्स को लेकर भी होती है, और प्लस उनका फीस भी ज्यादा हो रही है और स्कॉलरशिप की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो उनको हायर एजुकेशन कैसे मिल पाए? तो मैं VC महोदय से सवाल करना चाहता हूं कि आप ब्रिटिश हुकूमत की तरह सोच रखते हैं और कहते हैं 2022 सेशन में फीस नीति लागू हुआ है तो हम वापस नहीं लेंगे, तो अंग्रेज भाग के चले गए, तो ये आपका फीस नीति क्या है? अब मैं आपको बता देता हूँ, छात्र जब बोला है राज सिंहासन डोला, तो छात्र जिस दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्र जागरूक हो गए और रोड पे निकल गए, प्रशासनिक अधिकारी को घेर लिए, उस दिन आपका कुर्सी गया, क्योंकि आपसे छात्र नहीं है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, आप छात्रों से, यहाँ छात्र हैं तब आपको यहाँ VC बना के भेजा गया है, ना कि आप पहले से VC थे, यहाँ के बपौती चलते आ रहे हैं, आपको ऐसा कुछ थोड़ी ना है। छात्र आपको चाहेंगे तो कुर्सी में बैठा के रखेंगे, माला पहना के रखेंगे, लेकिन अगर आप छात्रों का कल्याण नहीं कीजिएगा, छात्रों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दीजिएगा और छात्रों का मांग को पूरा नहीं कीजिएगा, तो छात्र आपको दिन रात घेरेंगे, क्योंकि माए बाप आप ही है विश्वविद्यालय के, और परमानेंट आप हो चुके हैं, तो आपको छात्रों के साथ संवाद बनाना चाहिए और छात्रों को कल्याण करना चाहिए। अंत में मैं एक ही बात करता हूँ कि जिस तरह हमने 6 दिनों तक तालाबंदी किया था और संवाद के बाद इस आंदोलन को रोका था, और हमने फिर से इसको शुरू किया क्योंकि कुछ निष्कर्ष निकला ही नहीं है, और कल से हम इसको आंदोलन को फिर से जारी करेंगे और पूरा विश्वविद्यालय को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे विभाग में भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, दूर दराज से आते हैं, तो उनकी मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कॉमर्स का मामला है तो कॉमर्स के छात्र भी इसको समझे, और विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉमर्स का मामला है, तो पूरा हमारा निर्णय ये है कि पूरा कॉमर्स विभाग में तालाबंदी करेंगे, क्योंकि फीस बढ़ी है, छात्रों का डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है, तो आप छात्रों को पढ़ा के क्या कीजिए। और वैसे भी हमारी क्लासेस तो ओपी है, 9 तारीख से जो ऑफ है अभी तक ओपी है, बिना मतलब का, ना किसी तरह का सरकारी छुट्टी है, ना ही कुछ नोटिस। बिना नोटिस के छात्रों का क्लास बंद कर देना क्या दर्शाता है? आपकी मानसिकता क्या है? आपकी सोच क्या है? सिर्फ इसलिए कि एग्जाम होने के बाद छात्र फिर से आंदोलन करेंगे फीस को लेकर। यही सोच की वजह से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जो फीस बढ़ी है 100%, उस पर लोगों तक बात को पहुंचाए और लोग हमारा साथ दें। और न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ तमाम छात्र संघ इस विषय पर आए, खुलकर आए, नहीं तो छात्र का भविष्य हाशिए पे चला जाए। अगर छात्र नेता अगर नहीं आते हैं तो छात्रों का भविष्य तो हाशिए पे जाएगा ही, क्योंकि छात्र अगर जाते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने तो उनसे बहुत तरह की बदसलूकी की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उन्हें भगा दिया जाता है। और यहाँ पे छात्र कुछ ऐसे छात्र नेता है उनकी भी बात नहीं सुनी जाती है, तो छात्रों का साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं कहूँगा आपके चैनल को कि जिस तरह से आप हमें सहयोग किए हैं और पूरी तरह मामला को दिखाए हैं दर्शकों को, और उम्मीद भी करते हैं कि आप दिखाएंगे और कल भी आएंगे आप, और कल से हमारा आंदोलन चालू होगा और पूरे कॉमर्स विभाग में बंदी करेंगे और प्रशासनिक विभाग में तालाबंदी करके विश्वविद्यालय के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को अंदर नहीं घुसने देंगे। और जब तक आप फीस को वापस नहीं लीजिएगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आर पार की लड़ाई होगी, चाहे हार होगी या फिर जीत होगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।